हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी ये नेशनलिज्म इन यूरोप का ही चैप्टर है। पिछले कुछ वीडियोस में हम देख चुके हैं, फ्रांस के बारे में देख चुके हैं, नेपोलियन के बारे में देख चुके हैं। तो अब चलते हैं हम यूरोप की तरफ। सबसे पहले देखते हैं यूरोप में नेशनलिज्म जो है वो कैसे 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 बढ़ा, कैसे कैसे बना। सबसे पहले नेशनलिज्म को हम देखते हैं, नेशनलिज्म जो है वो कैसे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले हम यूरोप की कंडीशन देखते हैं। यूरोप की कंडीशन कैसी थी, यूरोप में लोग कैसे थे और यूरोप की जो सिचुएशन थी वो कैसी थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे नो नेशन स्टेट, कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। यूरोप कैसा था, यूरोप एम्पायर्स में था। यूरोप बड़े बड़े देशों, बड़े बड़े एम्पायर्स थे। जैसे आज के टाइम में हम देखें तो जर्मन जो है, पहले का जर्मन अगर हम देखते हैं तो आज के टाइम के 39 देश जो है वो जर्मन कॉन्फेडरेशन में थे, जर्मन एम्पायर में थे। तो ऐसे ही यहाँ पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं था इसकी इन यूरोप। बिकॉज क्यों, क्योंकि नो कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, कोई भी कॉमन कल्चर नहीं था। अब देखो, कोई भी देश जब बनता है बच्चों, तो उसके लिए कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, कॉमन कल्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। पीपल जो थे वो क्या करते थे, रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। लोग जो थे वो अलग अलग जगह पे रहते थे और अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे। मतलब जैसे एक ही एम्पायर है, एक ही एम्पायर में लोग जो थे वो कई लैंग्वेज के, कोई कई कल्चर के, अलग अलग तरह के लोग वहाँ पे रहते थे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छा दे रखा है हंगरी का। हंगरी के लोग जो थे, हाफ पॉपुलेशन जो थी वो क्या बोलती थी, मगयार बोलती थी। मतलब हंगरी में आधे जो लोग थे, हाफ जो पॉपुलेशन थी वो मगयार बोलती थी, और अदर हाफ जो थे वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, यानी कि वो अलग अलग भाषा को बोलते थे। ऐसे ही गलीशिया में देखें तो यहाँ के लोग पॉलिश बोलते थे। तो इन सब चीज़ों से आप देख सकते हो कि लोगों में कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, लोग एक जैसे नहीं थे, लोग अलग अलग थे। तो अलग अलग होने की वजह से वो क्या थे, वो एक दूसरे से अलग थे। तो इसीलिए वहाँ पे नेशन स्टेट जो था वो नहीं था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मिडिल क्लास, यहाँ के जो लोग थे, लोग कैसे थे। तो हम अगर सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी भी था, यहाँ पे पीजेंट्री भी था और मिडिल क्लास भी था। ये तीनों तरह के लोग जो थे वो आपको यूरोप में मिल जाते हैं। अब इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एरिस्टोक्रेसी जो थे वो कौन थे, लैंड ओनिंग क्लास होता था। और ये ज़्यादातर जो थे वो फ्रेंच बोलते थे और ये आपस में एक दूसरे से मैरिजेस से कनेक्टेड होते थे। यानी एरिस्टोक्रेसी जो सोसाइटी होती थी, एरिस्टोक्रेसी जो कैटेगरी होती थी, उस कैटेगरी के लोग एक दूसरे से मैरिजेस से, एक दूसरे से कांटेक्ट रखते थे और ये फ्रेंच बोलते थे। उसके बाद ये जो थे, ये क्या थे, स्मॉल ग्रुप थे। मतलब न्यूमेरिकल में स्मॉल ग्रुप थे, यानी कि कम लोग थे, ऐसा कह सकते हैं। उसमें यूरोपियन सोसाइटी में बहुत कम लोग ऐसे थे। उसके बाद पीजेंट्री की बात करें हम, अगर हम पीजेंट्री की बात करें तो पीजेंट जो थे वो उनकी पॉपुलेशन में मेजॉरिटी थी। मेजॉरिटी का मतलब पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा लोग पीजेंट थे। अब आते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो थे वो क्या थे, टाउन्स की वजह से, और जैसे जैसे नया सोशल क्लास इमर्ज विद द ग्रोथ ऑफ टाउन। एक टाउन्स की वजह से, जैसे जैसे टाउन्स बनने लगे, जैसे जैसे कमर्शियल क्लास सामने आया, तो ऐसे ही टाउन्स की वजह से मतलब अर्बन एरियाज जैसे जैसे डेवलप होने लगा, तो वैसे वैसे एक नया सोशल ग्रुप सामने आया जिसको कहा गया कमर्शियल क्लास या मिडिल क्लास। यानी कि टाउन्स की वजह से, टाउन्स जैसे जैसे सेटअप हुए, टाउन्स के सेटअप होने की वजह से सोशल क्लास या कमर्शियल क्लास ग्रुप जो है वो सामने आ गया था। तो ये इस टाइप से ये जो थे ये मिडिल क्लास थे। एजुकेटेड क्लास वेयर आइडियाज़ ऑफ नेशनलिस्ट गेन पॉपुलैरिटी। और ये एजुकेटेड होने के वजह से इनके जो आइडियाज़ थे उसने नेशनलिटी को पॉपुलर किया। यानी कि जैसे आपको याद होगा, आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा था, जो मिडिल क्लास थे, जो मिडिल क्लास में कौन थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो यहाँ पे भी जो ये मिडिल क्लास था इसमें पढ़े लिखे लोग थे, और इन पढ़े लिखे लोगों की आइडियाज़ की वजह से जो नेशनलिटी थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। तो इस टाइप से बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे यूरोप की कंडीशन जो थी, यूरोप की कंडीशन कैसी थी, और यूरोप में जो यूरोप की जो सोसाइटी थी वो किन किन लोगों से बनी हुई थी। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। बाय बाय।